हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन का एक सम देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। देखो बैलेंस शीट दिया है, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। तो इक्विटीज़ साइड पे शेयर कैपिटल 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। देन प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। तो there are two types of shares, equity shares and preference share. Then non-current liabilities, there is a debentures, 15% debentures. Then current liabilities, creditors and other current liabilities में outstanding debenture interest है and unpaid director fees है। तो इतना liability side पे दिया है। Then asset side, there is a fixed assets, building, machinery, गुडविल, पेटेंट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स में डिबेंचर डिस्काउंट दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, करंट एसेट्स में इन्वेंटरी है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है। तो इतना आपको डिटेल बैलेंस शीट में से मिल रहा है। अ स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन एज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल वाज एज अंडर। नंबर 1, डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डिबेंचर पे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 42,000 रुपीज़ का, वो डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड कर रहे वेव करने के लिए, यानी इतना कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन में ये जो है वेव्ड इंटरेस्ट वो हम क्रेडिट करेंगे। नंबर 2, इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹5 ईच। इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹5 ईच। इक्विटी शेयर्स कितने का है? 10 रुपीज़ का है, फुल्ली पेड अप है, उसमें से 5 रुपीज़ रिड्यूस करना है। तो ये भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड अप टू ₹5 ईच। प्रेफरेंस शेयर 5 रुपये तक रिड्यूस करना है। अभी उसका प्राइस कितना है? 10 है। 10 में से 5 पे ले जाना है, यानी प्रेफरेंस शेयर में भी 5 रुपीज़ रिड्यूस करना है। Creditors were valued at ₹1,40,000 and patents were valued at ₹70,000। क्रेडिटर्स जो है देखिए आपके बैलेंस शीट में 2,10,000 के हैं, 2,10,000 के है। अब उसका वैल्यू कितना करना है? 1,40,000, यानी 70,000 का डिक्रीज हो रहा है। पेटेंट्स वर वैल्यूड एट 70,000, पेटेंट्स का वैल्यू कितना है? 2,10,000। अब उसका वैल्यू 70,000 गिनना है, यानी 1,40,000 डिक्रीज हो रहा है। गुडविल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। गुडविल है ये 1,26,000 एंड फिक्टिशियस एसेट्स में 2 है। देखो डिवेंचर डिस्काउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये दोनों राइट ऑफ करना है। नंबर 6, मशीनरी एंड बिल्डिंग आर टू बी रिड्यूस बाय 20%। मशीनरी एंड बिल्डिंग में 20% हमें रिड्यूस करना है। द मार्केट प्राइस ऑफ 70,000 रुपीज स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। 70,000 रुपया का जो स्टॉक है उसका 10% हमें रिड्यूस करना है। प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, उसका यूज़ करके हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, समझ लेते हैं हम सब। तो इसके राइट साइड में क्या आता है? कैपिटल में जो रिडक्शन होता है वो आता है, लायबिलिटीज़ में जो रिडक्शन होता है वो आता है, एंड अगर कोई प्रॉपर्टी में इंक्रीज होता है तो वो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल में जो रिडक्शन होता है, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है? इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस बाय ₹5 ईच। एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसमें से 5 रुपीज़ रिड्यूस करना है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 70,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना रिड्यूस होगा? 70,000 इंटू 5, यानी 3,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में रिड्यूस हो रहा है। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर के नंबर नहीं दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर के नंबर मिलेंगे 42,000। 42,000 प्रेफरेंस शेयर है। अब उस पर कितना रिड्यूस करना है? 10 रुपीज़ का है, उसे अप टू 5 पे ले जाना है, यानी 5 रुपीज़ रिड्यूस हो रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 42,000 शेयर इंटू 5,
तो करेंगे तो 2,10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में रिड्यूस हो रहा है। देन पॉइंट नंबर 1, डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू वेव देयर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया है 42,000 का, आउटस्टैंडिंग यानी अनपेड है, अब डिबेंचर होल्डर्स से वेव करते हैं यानी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, ये तीनों पॉइंट देख लिए, नंबर 1 2 3। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिटर्स वर वैल्यूड एट ₹1,40,000 एंड पेटेंट्स वर वैल्यूड एट ₹70,000। अब क्रेडिटर्स की बात हो रही है, क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन कितना करना है 1,40,000, तो बैलेंस शीट में कितना दिया है 2,10,000, तो 2,10,000 उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन अब उसका वैल्यू हो रहा है 1,40,000 यानी 70,000 डिक्रीज हो रहा है। तो अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स 70,000। ठीक है, तो एक फोर्थ वाला पॉइंट भी हो गया। उसमें अभी और एक पॉइंट बाकी है, पेटेंट्स वर वैल्यूड एट ₹70,000। पेटेंट्स अब प्रॉपर्टी है, पेटेंट्स 2,10,000 की है, उसका वैल्यूएशन कितना हो रहा है 70,000 यानी 1,40,000 लेस हो रहा है, उसमें से डिक्रीज हो रहा है। अब प्रॉपर्टी में डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट होगा, तो पेटेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया 1,40,000। देन पॉइंट नंबर 5, गुडविल एंड फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है 1,26,000, यहाँ पे लिख देंगे 1,26,000। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या है, डिवेंचर डिस्काउंट है 28,000, यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर डिस्काउंट 28,000। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है फिक्टिशियस में, कितना है 1,96,000, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखेंगे 1,96,000। तो पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स आर टू बी रिड्यूस बाय 20%। मशीनरी एंड बिल्डिंग में 20% रिड्यूस करना है, तो मशीनरी जो है वो कितने की है 2,94,000, इसका 20% रिड्यूस करना है, तो इसका 20% कितना होगा 58,800, तो यहाँ पर लिखा है मशीनरी 58,800। देन बिल्डिंग भी 20% रिड्यूस करना है, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है बुक वैल्यू 5,46,000, उसका 20% करेंगे हम तो उसका 20% आएगा 1,09,200। देन स्टॉक, पॉइंट नंबर 7 देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ ₹70,000 स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। 70,000 रुपये का जो स्टॉक है उसमें 10% रिड्यूस हो रहा है, तो उसका 10% करेंगे तो कितना आएगा 7,000 रुपीज़, तो स्टॉक में 7,000 रुपीज़ रिड्यूस होगा। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करते हैं, तो राइट साइड का टोटल आपका आ रहा है 6,72,000, वही टोटल लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं 6,72,000, और उसमें से लेफ्ट साइड का जो भी एंट्री है वो हम माइनस करते तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 7,000 डिफरेंस अमाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो हम कहाँ पे ले जाएंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो 7,000 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अभी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे क्या करना है, पुराना जो बैलेंस शीट है सब में दिया है उसी में करेक्शन करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप, तो 70,000 इक्विटी शेयर दिखाया है बट उसका वैल्यू 10 था, पर उसमें क्या बोला गया है 5 रुपये रिड्यूस करना है। ठीक है, देखो हमने रिड्यूस किया भी था, 5 रुपीज़ रिड्यूस कर दिया है, तो 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपीज़ ईच, तो आपका आंसर आएगा 3,50,000। देन प्रेफरेंस शेयर के नंबर्स नहीं दिए थे, हमने फाइंड आउट किया था प्रेफरेंस शेयर के नंबर कितने हैं 42,000। प्रेफरेंस शेयर भी 10 रुपीज़ ईच थे फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर में भी कितना था उसका रिड्यूस अप टू ₹5 यानी न्यू वैल्यू जो है 5 रुपीज़ है, तो 42,000 शेयर इंटू 5 रुपीज़ यानी वैल्यू आएगा आपका अमाउंट 2,10,000। उसके बाद
नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 15% डिबेंचर्स ₹2,80,000, तो डिबेंचर्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो 2,80,000 हम लिखेंगे। हाँ यस, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ रहा है। पुराने जो सम दिया था उसमें कोई कैपिटल रिजर्व था नहीं, बट हमने जो कैपिटल रिडक्शन फंड बनाया है उसमें कैपिटल रिजर्व निकला है ₹7,000। तो उस रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में कैपिटल रिजर्व लिखेंगे 7,000। ठीक है। देन करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 2,10,000 के थे। अब क्रेडिटर्स में से क्या करना था, उसका वैल्यूएशन 1,40,000 करना था, तो क्रेडिटर्स का वैल्यू लिखा 1,40,000। ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट जो दिया था वो वेव हो गया है। ठीक है, तो हम न्यू बैलेंस शीट में उसे दिखाएंगे नहीं। अनपेड डायरेक्टर फीस 28,000 है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो लायबिलिटी साइड पे इतना ही आएगा, उसका टोटल करेंगे तो 10,15,000 आएगा। देन एसेट साइड पे जाते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना था 5,46,000, बट उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था मशीनरी एंड बिल्डिंग आर टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो बिल्डिंग में हमने 20% रिड्यूस किया था। देखो बिल्डिंग में कितना रिड्यूस किया था 1,09,200, तो इतना बिल्डिंग में से लेस हो जाएगा। तो 5,46,000 में से इतना हम लेस करेंगे। ठीक है, तो आपका बिल्डिंग का वैल्यू जो रहेगा वो 4,36,800। उसके बाद मशीनरी 2,94,000, मशीनरी में भी 20% लेस है, 58,800 लेस हो रहा है, तो मशीनरी का वैल्यू रहेगा 2,35,200। ठीक है। देन गुडविल को पूरा राइट ऑफ कर दिया है। पेटेंट्स, यस, पेटेंट्स का वैल्यू कितना था 2,10,000, बट यहाँ पे लिखा है पेटेंट्स वर वैल्यूड एट ₹70,000, यानी पेटेंट्स का वैल्यू कितना दिखाया है 70,000। उसके बाद करंट एसेट्स में जाते हैं तो इन्वेंटरी स्टॉक 1,75,000। अब स्टॉक में हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि स्टॉक में कितना डिक्रीज हो रहा है 7,000 डिक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक में से 7,000 लेस होगा, तो स्टॉक का वैल्यू आएगा 1,68,000। बिल्स रिसीवेबल, उसमें कोई चेंज नहीं है, 35,000 यहाँ पे सीधा लिख रहे। बैंक बैलेंस कोई चेंजेस नहीं है, 70,000 पूरा लिख रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट रेडी हो गया। एसेट साइड का टोटल भी 10,15,000 आ रहा है, जो लायबिलिटी साइड के टोटल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट भी हो गया। थैंक यू।